हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के बारे में मैंने पहले भी बता चुका, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जो ये योजना है, ये योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा और किन महिलाओं को मिलेगा, इस पर वीडियो बनाना है। आखिर किन लोगों को 1000 रुपया मिलेगा, किन लोगों को 1000 रुपया नहीं मिलेगा, इसका सवाल का बहुत लोगों का सवाल था, उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। और इसी वीडियो में के थ्रू से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो ये आवेदिका जो होगी वो 100% मतलब 100% क्या, वो इस झारखंड का निवासी होना चाहिए। वो झारखंड का निवासी होगा तभी उसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है, अन्यथा उसको लाभ नहीं मिलेगा। पहला मतलब यही होने वाला है, पहला जो होगा। ठीक है। दूसरा देखो, इसमें बताया गया, देखिए यहाँ पे योजना जो है इसमें क्या किसको किसको लाभ मिलने वाला है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन जो आया, सबसे पहला क्या है, अर्हता। अर्हता का मतलब क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग डिग्री लिया, यानी जो आप लोग पढ़ाई किए हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया। क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ बताया गया कि झारखंड का निवासी है, जो मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी, होना चाहिए। उसके बाद जो आवेदिका यानी जो महिला जो होगी, यानी जो महिला होगी, उसको 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लेना है। माने 21 वर्ष आयु के पूर्ण, माने 21 वर्ष आयु के बाद, यानी 21 वर्ष की आयु से बड़ी होनी चाहिए तथा 50 वर्ष से कम। ठीक है, माने 50 साल से कम और 21 साल से बड़ी होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ महिला को मिलने वाला है। ठीक है, पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, यानी दूसरा जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो बताया गया, उसके पास क्या बोला गया, आवेदिका का आधार कार्ड जो उसके होगा, माने आवेदिका के पास जो आधार कार्ड होगा, उसका सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड का जो होगा उसके पास सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, और उसका जो सिंगल बैंक खाता होगा उसका डायरेक्टली उससे लिंक होना चाहिए। ठीक है, उससे लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं लिंक होगा तो एक्चुअली में होने वाला क्या है, कुछ होगा नहीं, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा इसके साथ, अगर आपका लिंक आधार कार्ड से नहीं होगा तो आपको ये जो है इस साल का जो 2024 खत्म होगा, यानी आपको दिसंबर तक मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और उसके बीच में आप लोग को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको इसके बीच में, यानी जो आपका अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में आपको मतलब ये कर लेना है, लिंक करवा लेना। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है कि मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। अरे भाई, 100% होगा। हर महिला के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि 18 साल आपका उम्र तो हो चुका होगा, तो पहचान पत्र मतलब मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो 100% सबके पास होगा। ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये इसमें साफ साफ बताया गया, अगर ये आपके पास नहीं हो तो हो सकता है कि आपका नहीं मिल सकता। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड तो होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं होगा तभी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये राशन कार्ड अगर आपके पास है तो तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर इसमें राशन कार्ड कौन कौन से लेना है, तो राशन कार्ड आप कोई भी ले लीजिए, इसमें बहुत सारा राशन का कैटेगरी आता है, लाल पीला, उसके बाद ग्रीन भी आता है। तो जो भी आपके पास राशन कार्ड है वो आपको, उसका जो नंबर है वो आपको देना पड़ेगा इस फॉर्म में। ठीक है, तभी मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो बोला है, इसमें जो मानक रखा गया, मैंने स्टैंडर्ड मानक किन लोगों का मतलब मिलने वाला, क्या मिलने वाला, उसके बारे में बताया गया। दूसरा बात क्या इसमें ये क्या बोला गया है, आवेदिका जो होगा, माने जो कैंडिडेट होगा, जो फॉर्म को भरने वाला है, उसके उसका पति या वो समय केंद्र सरकार या तो किसी गवर्नमेंट में या तो किसी कोई भी चीज़ में उसके मतलब उसमें पेंशन उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए, ना तो उसको ये सेवानिवृत्त जो होता है, जो पेंशन वगैरह जो मिलता है कोई संस्था, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है उससे आपको पेंशन मिल रहा है, या तो फिर आप उसमें एम्प्लॉयमेंट है और उससे आपको कुछ पैसा मतलब गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी महिला का या तो उसके पति का, तो उसके होने पर आपको ये इस स्कीम का, इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है कि जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान का भूतपूर्व सांसद, मैंने जिनके परिवार का सदस्य, कोई भी परिवार का सदस्य, या तो महिला भी हो तो उसको परिवार का सदस्य, अगर मतलब सांसद यानी विधायक है, मैंने कोई मंत्री है। ठीक है, सांसद मंत्री या तो विधायक मतलब गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट मंत्री या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री, तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, आयताकार, मतलब जो टैक्स देता है, अगर आप टैक्स पेबल है, यानी आप टैक्स फाइल करते हैं, मैंने आप टैक्स देते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स अगर देते हैं, पे करते हैं, तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जिन लाभुकों को महिला बाल विकास सामाजिक झारखंड मतलब जितना सारा ये जो सरकारी, अगर आपको दूसरा पेंशन किसी महिला बाल विकास या तो फिर झारखंड से राज्य द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, मानी आपको दूसरा योजना से अगर कोई पेंशन प्राप्त हो रहा है, तब भी आपको इस स्कीम का फायदा नहीं आने, पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ईपीएफ खाताधारी आवेदक महिला,
अगर आपके पास ईपीएफ खाताधारी का आवेदन मिला है तब भी आपको नहीं मिलने वाला है इसका लाभ। क्यों? अब ईपीएफ क्या होता है? तो ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट फंड होता है, ठीक है। तो इसके में बताया गया क्या कि अगर देखिए एम्प्लॉयमेंट फंड उसका जो उसी को मतलब एम्प्लॉय का मतलब क्या है? जो काम करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय फंड जो बनता है उसी महिला का बनता है जो कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करता है। अब जो गवर्नमेंट जॉब में आप काम कीजिएगा तो एम्प्लॉयमेंट फंड आपका कटेगा, ठीक है। ईपीएफ कटता है, तो अगर ईपीएफ आपका कट रहा है तो इसका मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो जब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो फिर आपको इस आपको योजना क्यों दिया जाएगा? तो इसका भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और चौथा में क्या बोल रहा है कि आर्थिक लाभ, जो आपका प्रति माह जो मतलब जो आर्थिक जो मतलब गवर्नमेंट आपको देगी इस योजना के थ्रू से जो लाभ आपको देने वाली है वो कितना 1000 रुपये देने वाली है, ठीक है। तो ये सारा आपको जो हो गया इसका जो किन किन कैंडिडेट को इसका लाभ मिलने वाला उसके बारे में मैंने बताया। और 5वां नंबर में बोल रहा है अगर किसी तरह से आपको कोई जानकारी लेना है, ठीक है, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रखंड अंचल जो मतलब होते वीडियो वगैरह जो होता है उसके पास जाके आपको ये करना है। और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग मैंने जो इसका कोषाध्यक्ष वगैरह होगा जिला सामाजिक लेवल पर, जिला स्तर लेवल पर, उस पर जाकर के आप मतलब आप शिकायत मतलब जानकारी ले सकते हैं और उसको आप पूछ सकते हैं कुछ, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि इसका टोल फ्री नंबर दिया गया, आप किसी तरह से आपको शिकायत वगैरह है तो ये टोल फ्री नंबर के थ्रू से आप कॉल करके उसको बता सकते हैं, अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये रहा इस स्कीम का मतलब किन लोगों को जो इस स्कीम का लाभ मिलने वाला इसके बारे में मैंने बताया। तो आई होप लोग को इस वीडियो के थ्रू से कुछ ना कुछ सीखने को या समझने को मिला होगा। यदि आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से न्यू नोटिफिकेशन वाला स्कीम आता है तो उस पर मैं रिलेटेड वीडियो में आपको बनाऊंगा और मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ।